स्वागत है आपका टेक नीति के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी मेज़बान रंजना। यह एक ऐसा मंच है जहां हम डिजिटल मुद्दों को समझते हैं और उनके पीछे के क्या और क्यों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्राउज़र आपके नाम, लिंग जैसी सामान्य डेटा से लेकर सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड, फ़ोन नंबर, स्वास्थ्य डेटा तक के बारे में कैसे जानता है? क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपकी फाइनेंशियल डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप जानते हैं कैसे आपके डिजिटल पर्सनल डेटा को गलत उपयोग से बचाया जा सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। 11 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया। यह अधिनियम डिजिटल विश्व में पर्सनल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में है। यह अधिनियम सभी डिजिटल पर्सनल डेटा को बराबरी से देखता है, सेंसिटिव या क्रिटिकल पर्सनल डेटा पर भेद नहीं करता। आइए समझते हैं इस एक्ट की व्यापकता को। यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा पर्सनल या डोमेस्टिक उद्देश्यों के लिए संसाधित किए गए पर्सनल डेटा पर लागू नहीं होता। इसके अलावा यदि आपने अपना पर्सनल डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है तो अधिनियम उस पर भी लागू नहीं होगा। अब मैं अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर बात करूंगी। पूरे अधिनियम में प्रयुक्त 3 प्रमुख शब्द हैं: डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियरी और पर्सनल डेटा। डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। डेटा फिड्यूशियरी वह इकाई, व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के एकत्र करने का उद्देश्य और साधन तय करेगी। पर्सनल डेटा वह डेटा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। यह अधिनियम डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज से लेकर इसके ट्रांसफर, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है, जैसे कि यह डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बात करता है। डेटा प्रिंसिपल्स को डेटा कलेक्शन के लिए सहमति देने का अधिकार है और यह सहमति विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी समय उस सहमति को वापस लेने का अधिकार भी है। उन्हें डेटा में सुधार करने और अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का भी अधिकार है। डेटा प्रिंसिपल्स का कर्तव्य है कि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना नहीं चाहिए, झूठी शिकायतें नहीं करनी चाहिए या व्यक्तिगत डेटा साझा करते समय दूसरों का प्रतिरूपण नहीं करना चाहिए। यह अधिनियम डेटा फिड्यूशियरी के दायित्वों के बारे में भी बात करता है। डेटा फिड्यूशियरी डेटा प्रिंसिपल्स को नोटिस देने के लिए बाध्य है और नोटिस में एकत्र किए जाने वाले डेटा, प्रोसेसिंग के उद्देश्य और डेटा प्रिंसिपल्स अपने अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका विवरण देना होगा। अधिनियम यह भी कहता है कि डेटा की सहमति डेटा फिड्यूशियरीज को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को भी लागू करना होगा। अधिनियम ने एक सहमति प्रबंधक भी बनाया है। डेटा प्रिंसिपल्स सहमति प्रबंधक के माध्यम से सहमति दे सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। सहमति प्रबंधकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए और वे डेटा प्रिंसिपल्स की ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सहमति और डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। वह है अध्याय 2 खंड 9। किसी बच्चे या विकलांग व्यक्ति जिसके वैध अभिभावक हैं
कि किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले ऐसे बच्चे के माता पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेना आवश्यक है। दूसरे, एक डेटा फ्यूड्यूशरी जो व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार इकाई है, बच्चों की व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, जिससे बच्चे की भलाई पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो। इसका मतलब यह है कि डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियां बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा एक डेटा फ्यूड्यूशरी बच्चों को ट्रैकिंग या व्यवहार संबंधी निगरानी नहीं करेगा या बच्चों को लक्षित विज्ञापन नहीं दिखाएगा। अब आइए समझते हैं अध्याय 4 खंड 16 जो भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित है। यह एक ऐसा विषय है जिसका डेटा फ्यूड्यूशरी और डेटा प्रिंसिपल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से भारत में बाहर किसी देश या क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए डेटा फ्यूड्यूशरी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहे। टेकनीति पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा होगा। ऐसे और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका डेटा मायने रखता है और उसके बारे में आपकी समझ भी मायने रखती है। ध्यान रखें और सूचित रहें। धन्यवाद।